अभी हम बहुत ही प्यारा गीत सुन रहे थे, योग के मार्ग पर बुलाते तो। इसका मतलब हमारा जो रास्ता है वो योग का है, हमारा जो जीवन है वो योगी जीवन है। योग हमारी पढ़ाई का बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है, और उसमें भी जनवरी मास जब आता है तो हम खास अटेंशन देकर इस मास को तपस्या मास के रूप में मनाते हैं, क्योंकि इसी मास में 18 जनवरी के दिन हम सबके प्यारे ब्रह्मा बाबा फरिश्ता स्थिति को प्राप्त हुए, वो अव्यक्त हुए, संपूर्ण बने। और ये आप कोई बड़ी ताज़ी घटना नहीं है, बहुत कितने साल हो गए, 69 से अभी तक 54 या 54 साल पहले हम तो पैदा भी नहीं हुए थे, आप में से भी कई पैदा नहीं हुए होंगे। उस वक्त बाबा संपन्न बन के सूक्ष्म वतन चले गए। मेरे ख्याल पहले आवाज अच्छी थी, अब गूंजने लगी है। अब इको करने लगी है, पहले थोड़ी ठीक थी। अभी भी है। देखो, हमें संदेश देता है कि जैसे ब्रह्मा बाबा संपन्न और संपूर्ण बन गए, कर्मातीत बन गए, तो हम भी ब्रह्मा बाबा के कदमों पे कदम रखकर उन्हें फॉलो करते हुए हम भी उस स्टेज को प्राप्त करें, कर्मातीत बने और जल्दी से जल्दी अपने घर परम धाम जाएं, ताकि नई सतयुगी सृष्टि के दरवाजा फिर खुल सके, जो हमारा अल्टीमेट एम है। और बाबा इतने सालों से इंतजार कर रहा है, हमारा आह्वान कर रहा है कि आओ बच्चे, मेरे पास आओ, संपन्न बन के आओ, फिर हम परम धाम जाएंगे, फिर सतयुग में आएंगे। तो बाबा का इंतजार भी हमें पूरा करना है। इतने कम वर्ष नहीं होते, 54 ईयर्स, इसलिए फिर हम तपस्या करते हैं। और बाबा ने कहा हुआ है, जितनी तपस्या करेंगे उतनी समस्या समाप्त होगी। तपस्या का आधार आपकी समस्याओं से भी है। जो तप से निखरता है जीवन, जब निखर जाएगा, निर्मल बन जाएगा, फिर समस्याएं आनी कम हो जाएंगी। जितने हम लगन में मगन रहेंगे उतने ही हमारे विघ्न भी नष्ट होंगे, ये भी हमें पता है। इसलिए ब्रह्मा वत्स जनवरी मास में हर जगह भट्टी करते हैं, योग करते हैं, ताकि हमारी स्टेज भी वैसी अचल अडोल ब्रह्मा बाबा के समान बन सके। कभी आप मनन चिंतन करना कि बाप समान, ब्रह्मा बाप समान बनने के लिए हमारी क्या धारणाएं होनी चाहिए, हमारे संस्कार कैसे होने चाहिए अगर हमें ब्रह्मा बाप समान बनना है, हमारे वृत्ति कैसी होनी चाहिए, संकल्प कैसे होने चाहिए, हमारे बोल कैसे होने चाहिए और हमारे कर्म कैसे होने चाहिए। अगर इन सब चीज़ों की आप लिस्ट निकालें कि ब्रह्मा बाबा के बोल कैसे थे, कैसे थे, आप मुरली में सुन सकते हैं। कितना बाबा मोटिवेट करता है। मुरलियाँ, साकार मुरलियों में आप सुनो, कितना उमंग उत्साह बढ़ा देता है। मुरली सुने अगर तो हमें भी जान आ जाती है। तो बाबा के बोल, एक एक बोल महावाक्य थे, सुनने के लिए तरसते थे। और जो बाबा बोलते थे, अभी तक पुराने भाई बहनों को वो बोल याद हैं, अपने अनुभवों के रूप में सुनाते हैं कि बाबा से जब मैं मिला तो बाबा ने मेरे लिए ये शब्द उच्चारित किए। मतलब कितने इम्पोर्टेंट उनके शब्द जो लोगों ने आज तक याद रखे हुए हैं, और उनके एक ही शब्द ने लोगों के जीवन बदल दिया। एक मुलाकात बाबा से हुई और बाबा ने कुछ ऐसा कहा, उनका पुरुषार्थ साधारण से तीव्र हो गया।
तो हमारे बोल भी ऐसे हैं, हमें अपने बोल की इतनी वैल्यू है, हमें अपने से पूछना चाहिए क्या हमारा एक एक बोल ऐसा है कि दूसरे लोग सुनने के लिए लालायित रहे, इंतजार करें कि ये महात्मा जी कुछ बोले और हम सुने। हम तो बोलते रहते हैं सारा दिन, लेकिन होना ऐसा चाहिए कि एक एक बोल प्रभावशाली होना चाहिए, एक एक बोल महावाक्य होना चाहिए। हमारे बोल बाबा की तरह ही सुखदायी होने चाहिए, वरदानी होने चाहिए, दूसरों का उमंग उत्साह बढ़ाने वाले होने चाहिए, तभी तो ब्रह्मा बाप समान बनेंगे। ये बात एक बोल की है। ऐसे ही संस्कार कैसे होने चाहिए? अगर ब्रह्मा बाप समान बनना है तो बाबा के संस्कार कितने रॉयल थे, कितने रॉयल थे कि कोई उनका विरोध भी करता था, उसके प्रति भी उन्होंने कभी नफरत के भाव नहीं रखे, उनके प्रति भी बाबा ने कल्याणकारी वृत्ति रखी। और बड़ी से बड़ी परिस्थितियां जीवन में उनकी आई पर वो चट्टान की तरह खड़े रहे। बैगरी पार्ट आया, बैगरी पार्ट का मन सुना है? बैगरी पार्ट क्या था? बैगरी पार्ट ऐसे तो बाबा बहुत संपन्न थे, करोड़ों की मिल्कियत थी उनकी, पर जब शिव बाबा के कार्य में लगे उन्होंने संपूर्ण त्याग कर दिया। 8 बहनों की कमेटी बना के सारा अपना चल अचल संपत्ति उनके नाम कर दी दिवाली 1937 को, पता नहीं 37 था या 36 में ही कर दी थी, तो सारी कर दी। लेकिन 400 पौने 400 लोग थे, कुछ लोगों औरों ने भी की थी, तो 14 साल उनकी अच्छी तरह से पालना हुई, उस पैसे से आराम से रहे कराची जैसे शहर में। फिर हिंदुस्तान आए 1950 में, माउंट आबू, बहुत सारा सामान वहीं छोड़ के शिफ्टिंग में बड़ा खर्चा हुआ। अब आए तो धीरे धीरे क्या आया कि जो था वो खत्म हो गया। अब खत्म हो गया तो अब कहाँ से गुजारा करें, उसको बैगरी पार्ट कहते हैं। हाँ, बाहर थे नहीं, वही लोग तपस्या कर रहे थे, कहीं जाते भी नहीं थे, पता भी नहीं था कि ऐसा भी करेंगे। जो जुड़े थे 350 पौने 400, उन्होंने तो सोचा था अब योग क्या करेंगे, फिर विनाश हो जाएगा, फिर सतयुग आ जाएगा, ऐसा कुछ चलेगा। अब भारत में आना पड़ा तो भारत में आए, अब था नहीं, फिर सेंटर खुले, धीरे धीरे सेंटर खोले गए। लेकिन एक वक्त ऐसा था कि खाने के लिए भी नहीं था, दोपहर को क्या बनना है ये भी कुछ था ही नहीं, पढ़ाई नहीं था। और बाबा के पास बच्चे आते थे, बाबा को कहते थे आप खा लो, थोड़ा सा तो होता ही है, तो बाबा कहता था जब तक बच्चे नहीं खाएंगे तब तक मैं भी नहीं खाऊंगा। लेकिन बाबा ने अपना निश्चय हिलाया नहीं कि अब क्या होगा, कहाँ से गुजारा चलेगा। तो निश्चय की परीक्षा तो हर एक को देनी पड़ती है। कुछ एक लोगों का निश्चय डगमगा गया, जो 350 पौने 400 थे, उन्होंने सोचा अब तो यहाँ तो भूखे मरने वाली बात आ गई, कुछ खिसक लिए। लेकिन जो पक्के थे, ज्यादातर तो पक्के थे, ब्रह्मा बाबा भी पक्के रहे, वो परीक्षा कम नहीं थी, इतने लोगों की जिम्मेवारी थी। पर बाबा कहता था ये मैंने थोड़ी रचा यज्ञ, ये तो शिव बाबा का यज्ञ है, तो शिव बाबा जिम्मेवार है, कुछ ना कुछ इंतजाम करेगा, इंतजार करो, दोपहर की पोस्ट आएगी, मनी ऑर्डर आ जाता था। और आया भी, जब कुछ नहीं था उस दिन भी 12 बजे मनी ऑर्डर आया, तो उससे फिर कुछ खरीदा तो लंच बना। और उस वक्त जो मनी ऑर्डर जिसने भेजा था, बॉम्बे की कोई माता थी, तो उसका कितना बड़ा भाग्य बन गया होगा। क्योंकि एक है जरूरत के टाइम मदद करना, एक है कि सब कुछ खड़ा है फिर आप जब इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, पर जरूरत के वक्त जिसने मदद की तो बाबा ने उसको बहुत कुछ प्राप्ति कराई होगी। तो वो बाबा की परीक्षा थी। और उससे भी पहले बाबा की परीक्षा वो थी जब यज्ञ स्थापित हुआ, इतना इज्जतवान व्यक्ति, सब लोग उसके प्रशंसक थे, लेकिन जैसे ही उसने ज्ञान दिया, शिव बाबा ने उन्हें प्रवेशता की। कुछ लोग जो पहले बड़े अच्छे मित्र थे वो दुश्मन की तरह व्यवहार करने लग गए, जो प्रशंसक थे वो निंदा करने लग गए, वो विरोधी बन गए।
लेकिन बाबा का निश्चय, बाबा का विश्वास अटल था। वो हिले नहीं, उनकी बातों में आए नहीं, उनके अकॉर्डिंग मोल्ड भी नहीं हुए। बाबा ने कहा नहीं, ये मैं तो कर ही नहीं रहा, मैं करता तो मैं चेंज कर देता, लेकिन ये तो शिव बाबा है, वो करता है, वो कहता है, तो मुझे तो अब उसके हिसाब से ही चलना है। कितना विरोध हुआ। ब्रह्मा बाबा की कहानी पढ़ना, जीवन को पलटाने वाली, किसने पढ़ी है? जीवन को पलटाने वाली अद्भुत कहानी, भाग 1 भाग 2 सबने पढ़नी है। हमें पता होना चाहिए कि ब्रह्मा बाबा पुराना सिस्टम कैसे चला, कैसे कैसे उन्होंने, कितनी बड़ी बड़ी समस्याएं आई पर वो डगमगाए नहीं, हिले नहीं। तो हमें भी, हमारा भी निश्चय उसको जानकर पक्का होता है। तो वो दोनों किताबें जरूर अपने पास रखो और वो जरूर पढ़ो कि क्या क्या स्टार्टिंग में हुआ, क्योंकि धर्म स्थापन करने में, कहने को तो आसान है धर्म स्थापित हो रहा है, कितनी मुश्किलातें आती हैं, लेकिन सच की नैया हिलती डूबती है पर डूबती नहीं है। तो वो बाबा की जीवन से हम सीख सकते हैं। त्याग भी नंबर 1 था। केवल स्थूल चीजों का त्याग ही बाबा ने नहीं किया, बल्कि सूक्ष्म त्याग भी बहुत किए। वो त्याग भी हम करें, अपने जीवन में सोचें कि बाबा ने क्या क्या त्याग अपने जीवन में, हर चीज छोड़ दी, बिल्कुल सिंपल जीवन जीना। वो आसान नहीं होता। एक बड़ा रईस आदमी, हीरे जवाहरात का व्यापारी, और उस जमाने में कई शहरों में जिनका बिजनेस था उस वक्त, और घर में मोटर गाड़ियां, नौकर चाकर सब थे। लेकिन जैसे ही, आज भी एक दिन परसों में देख रहा था, बाबा का कराची का घर किसी ने फोटो खींच कर, बड़ी हवेली महल की तरह लगता है। तो उस वक्त इतने बड़े बड़े घर उनके थे, पर बाबा ने एक धक से छोड़ के बिल्कुल सन्यासी वाला सिंपल जीवन जिया। पांडव भवन में आप बाबा के कमरे में जाते हैं, बिल्कुल सिंपल, उसका पुराना फोटो को भी देखो, वहां लगा है हिस्ट्री हॉल में, बिल्कुल सिंपल सा कमरा बाबा का था। और बाबा ने अपने लिए कुछ नहीं रखा। नई बिल्डिंग बनी, लेकिन बाबा ने उस बिल्डिंग में, बच्चों ने कहा कि बाबा आपको वहां कमरा बनाया है, वहां शिफ्ट हो जाओ। बाबा ने कहा नहीं, ये बच्चों के लिए है। और वो खुद उस सिंपल से ही, आजकल तो बहुत बढ़िया वो बनाया हुआ है, क्योंकि इतने लोग आते हैं तो उसकी संभाल तो करनी पड़ेगी ना, नहीं तो टूट ही जाएगा। तो उस वक्त बिल्कुल सिंपल चीज थी, और वहां बाबा रहकर बाबा ने अपना जीवन सिंपल व्यक्ति की तरह गुजारा, त्याग करके गुजारा, लेकिन लगन थी केवल एक शिव बाबा की। और उनकी मुरलियां आप सुनो, आज तक ऐसा कोई हुआ है जिसकी वाणी हर रोज कोई पढ़ता हो? बड़े बड़े हुए हैं, पर उनकी वाणी, उनके द्वारा उच्चारित महावाक्य इतने सारे स्थानों पे दुनिया भर में हर रोज पढ़े जा रहे हैं, सुने जा रहे हैं। ये कम बात थोड़ी है। और कितने लोगों का जीवन उन महावाक्यों से बदलता है। तो वो बाबा का त्याग था, और निश्चय चट्टान की तरह मजबूत, हिले ही नहीं, कुछ भी हो जाए, कितनी भी परीक्षाएं आ जाए। तो वो हम बाबा के जीवन से सीखे। बाबा के कर्म कैसे थे? हर कर्म बाबा खुद करके भी सिखाते थे। अनाज भी खुद छांटते थे। कहीं मकान बन रहा होता था, कोई बिल्डिंग बन रही होती थी, पत्थर भी उठा रहे होते थे। कोई नया व्यक्ति आए और देखे प्रजापिता ब्रह्मा पत्थर उठा रहा है, लेकिन उठा रहे होते थे। हर काम में सहयोगी बनते थे। तो ये उनकी निरहंकारिता थी। तो उनके कर्म भी मिसाल है, और उनकी धारणाएं तो बड़ी उच्च कोटि की थी। एक एक चीज की आप लिस्ट बनाओ कि बाबा की धारणाएं कैसी थी, संस्कार कैसे थे, तभी हम ब्रह्मा बाप समान बन सकेंगे। और बनना भी बाबा समान ही है। बाबा कहता ना, सी नो ब्रदर्स, सी नो सिस्टर्स। किसको देखना है? हमें देखना है केवल ब्रह्मा बाबा या मम्मा, जो संपूर्ण बने। बाकी तो बन रहे हैं ना, अभी तो खुद ही रेस में है। तो जो रेस में अभी दौड़ ही रहा है, उसके साथ तो हम कंधे से कंधा मिला के दौड़ सकते हैं, तो उसकी तरफ ज्यादा नहीं देखना।
हो सकता है जो आज दौड़ रहा हो आगे जाके गिर गया हो, लंबी रेस है, और उसको देखते देखते हम भी गिर जाएंगे। भाई इसको हमने आदर्श बनाया था, खुद ही गिर गया। माया किसी को भी आ जाती है, पर कोई तो है जो संपूर्ण बना है, तो वो हमारे ब्रह्मा बाबा हैं। हमें भी उनकी तरह ही बनना है। ये जनवरी मास में हम सब लोगों को इस बात का जरूर ध्यान देना चाहिए। फिर बाबा कहता है कि 2 युगों तक आप देवताओं के साथ रहे, 2 युग आपने मनुष्यों के साथ गुजारे,